हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपन ने क्लास 10 साइंस 2025-26 सेशन की शुरुआत कर दी है। आज अपनी ये पहली क्लास है। इसके अंदर अपन पहले कुछ सिलेबस से संबंधित इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए भाई, हाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ना क्लास 10 साइंस के अंदर टोटल 13 चैप्टर है, जिसमें से लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 केमिस्ट्री वाले हैं, 5, 6, 7, 8 बायो वाले हैं, 9, 10, 11, 12 ये फिजिक्स वाले हैं, और लास्ट में जो लेसन नंबर 13 है हमारा पर्यावरण, इसको आप लोग एनवायरनमेंट साइंस यानी EVS का समझ सकते हैं भाई। तो कुल मिला के यदि अपन इसको डिवाइड करें ना तो 4 यूनिट हो गई। पहले यूनिट केमिस्ट्री 4 चैप्टर, सेकंड बायो 4 चैप्टर, तीसरी फिजिक्स 4 चैप्टर, और लास्ट में ये हमारा पर्यावरण EVS वाला। प्रत्येक यूनिट आप लोग 25-25 नंबर के मान सकते हैं। तो तीनों यूनिट तो हो गई 75 नंबर की, और 5 नंबर का लास्ट का ये हो जाएगा भाई। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स 25-25 75 नंबर का हो जाएगा, और 5 नंबर का ये। इस प्रकार आपका टोटल 80 नंबर का पेपर आता है। 3 घंटा आपका टाइम मिलता है एग्जाम में भाई। तो अपन ना पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री में भी अपना वही सीक्वेंस से चलेंगे, यानी पहला चैप्टर लेंगे। लेकिन देखिए, केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले हमें रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए। क्योंकि यदि ये टॉपिक आपका क्लियर है तो जितने भी फॉर्मूला आएंगे, जितने भी रासायनिक सूत्र आएंगे, वो सब कुछ आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं। इवन यहाँ तक कि आप लोग अभिक्रियाएं कैसे होगी ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें निम्न पदों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से पद है जो हमें आवश्यक हैं? पहला है तत्वों का नाम, प्रतीक व परमाणु क्रमांक। तत्वों का नाम पता होना चाहिए, प्रतीक पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कितने तक? 30 तक तो हमें क्लियर होना ही चाहिए, और 30 के अलावा 7 ऐसे तत्व और है उनका भी पता होना चाहिए, अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पर जो तत्व आपने लिखे हैं, याद किए हैं, उनकी संयोजकताएं याद होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आयन, और आयन के अंदर भी बहुपरमाणु आयन कुछ एग्जाम्पल वो हमें याद होने चाहिए। और लास्ट में नियम की बात करेंगे, और नियम के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? उदाहरण, यानी किस प्रकार रासायनिक सूत्र बनते हैं। तो अपन पहले पॉइंट की डिस्कस करते हैं भाई, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ये जो पहला और दूसरा पॉइंट जो है ना, पहला और दूसरा पॉइंट दोनों को हम ना कंबाइंड रूप से डिस्कस करेंगे भाई, है ना, दोनों पॉइंट को। तो देखिए, 1 मिनट। हाँ भाई, देखिए पहला पॉइंट है तत्वों का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, और सेकंड पॉइंट है तत्वों की संयोजकताएं। ये दोनों पॉइंट हम एक साथ डिस्कस करेंगे भाई। देखिए, यहाँ पर लिखे मैंने क्रम संख्या, यहाँ पे लिखा है तत्वों का नाम, यहाँ पे प्रतीक, यहाँ पे परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे संयोजकता। तो देखिए, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्रम संख्या 1 से लेकर के 30 तक। तो 1 नंबर पे हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H होता है, 2 नंबर पे हीलियम जिसका प्रतीक He होता है। एक बात ध्यान रखना भाई, किसी भी तत्व के नाम जो प्रतीक होगा, यदि इसमें एक अक्षर है तो कैपिटल आएगा, यदि 2 अक्षर हैं तो पहला अक्षर कैपिटल आएगा, दूसरा हमेशा स्मॉल आएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन में एक ही लेटर है H, कैपिटल है, हीलियम में 2 है H और E, तो H यानी पहला लेटर तो कैपिटल होगा और सेकंड स्मॉल होगा। ठीक है। 3 नंबर पे लिथियम Li, 4 पे बेरिलियम Be, 5 पे बोरॉन B, 6 पे कार्बन C, है ना। ये तो क्रम संख्या है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, एक मिनट, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो 1 से लेकर के 30 तक जो तत्व हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये 30 तक याद होने चाहिए। सभी की यहाँ पे मैंने प्रतीक लिखे हैं। ये सब कुछ आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी भाई, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? गुरु एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी भाई। ये सबके मैंने प्रतीक लिख दिए हैं और साइड में ये उनकी परमाणु क्रमांक है, ठीक है, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात इनकी वैलेंसी की, संयोजकता की, तो वो देखिए भाई। तो यहाँ पे देखो मैंने वैलेंसी भी लिख दी है भाई, है ना। यहाँ पे वैलेंसी लिख दी है। हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम की 0 होती है, लिथियम की 1 होती है, बेरिलियम की 2 होती है, बोरॉन की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है। पहले मैं संख्या बोल दे रहा हूँ, प्लस माइनस बाद में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है, नियॉन की 0 होती है, सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है, फास्फोरस की 3 होती है, सल्फर की 2 भी होती है, 4 और 6 भी होती है। लेकिन मेजर आपको 2 ही याद रखनी है। क्लोरीन की 1 होती है, आर्गन की 0, पोटेशियम की 1, कैल्शियम की 2। अब देखो 21 से लेकर के और 25 तक आपको याद नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है, आपको काम देगी नहीं। 26 से लेकर के 30 तक याद करनी है। तो 26 यानी लोहा की 2 भी होती है, 3 भी होती है, कोबाल्ट की 2 भी होती है, 3 भी होती है, निकिल की 2 होती है, कॉपर की 1 और 2 होती है, जिंक की 2 होती है। वैलेंसी कैसे याद होगी, इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। तो आप लोग चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट देखना। क्लास 10 साइंस जो मैंने पहले कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पे मैंने इसकी ट्रिक बना रखी भाई वैलेंसी याद करने की। तो वहाँ से आप लोग ना ट्रिक से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई प्लस माइनस की बात करते हैं। प्लस माइनस की बात करते हैं तो देखिए ये जो कार्बन है ना 4, ये कार्बन जो है 6 नंबर पे, इसकी वैलेंसी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, पहली बात। इसके अलावा 7, 8, 9, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, इनकी होती है माइनस में। इनकी क्या होती है? माइनस में। और इसके अलावा 15, 16, 17 यानी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी भी माइनस में होती है। इनकी भी माइनस में होती है, ध्यान रखना। 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, इनके माइनस में होती है। कार्बन की प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। बाकी सभी किस में होती है? प्लस में होती है। 30 तक बोल रहा हूँ कंप्लीट, बाकी सभी प्लस में होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, मैंने ना नाइट्रोजन की ये वैलेंसी और लिखी है। एक बात ध्यान रखना, यदि किसी तत्व की 1 से ज़्यादा संयोजकता है तो माइनस में ना 1 ही होगी। जैसे यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो माइनस में 3 है, ओनली 3 ही माइनस में है, अब बाकी सारी प्लस में होगी। सेम देखो यहाँ पे सल्फर की मैंने 2 भी लिखी है, 4 भी लिखी है, 6 लिखी है, तो 2 माइनस में आ गया, तो बाकी कोई भी माइनस में नहीं आएगा। यदि और वैलेंसी है और सारी किस में आएगी? प्लस में आएगी। यानी सल्फर की 4 और 6 ये प्लस वाली होती है, ठीक है। लेकिन आपको मेजर कौन सी ध्यान रखनी है? 2, क्योंकि आपको इसी से आपका काम हो जाएगा। 2 आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 याद रखना है नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है भाई। तो ये चीज है। तो पहला और दूसरा पॉइंट क्या है? तत्वों के नाम, प्रत्येक परमाणु क्रमांक, 30 तक कंप्लीट है, उनकी संयोजकता। इनके अलावा आपको और कौन से तत्व हैं जिनकी संयोजकता और परमाणु क्रमांक याद रखना है? वो ये है Pb यानी लेड, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, Hg मरकरी या पारा जिसे बोलते हैं, Ba बेरियम, Ag सिल्वर या चांदी, Sn यानी टिन।
ये इनके परमाणु क्रमांक है। लेड 82 नंबर पे आता है, ब्रोमीन 35 पर, आयोडीन 53 पर, मरकरी 80 पर, बेरियम 56 पर, सिल्वर 47 पर, टिन 50 पर। और ये इनकी संयोजकताएं हैं। लेड की +2 भी होती है, +4 भी होती है, लेकिन आपको +2 वाली याद रखनी है, इससे आपका काम हो जाएगा, ये ज़्यादा यूज होगी। ब्रोमीन की -1 होती है, आयोडीन की -1 होती है, मरकरी की +1 भी होती है, +2 भी होती है, बेरियम की +2 होती है, चांदी की +1 भी होती है, +2 भी होती है, लेकिन ज़्यादा काम कौन सी देखिए आपको +1 वाली। और टिन की +2 भी होती है, +4 भी होती है। तो पहला दूसरा पॉइंट क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और देखो उनको याद करने का एक ट्रिक, एक कहानी, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखना भाई, अब यहाँ पे देखो आपने देखा है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है। जैसे लोहा की देखी आपने +2 भी है, +3 भी है, कोबाल्ट की +2 भी है, +3 भी है, कॉपर की +1 भी है, +2 भी है। तो जब एक से अधिक वैलेंसी होती है, एक से अधिक संयोजकता होती है, तो उन्हें बोलते हैं परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व। तो उनकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व, यदि प्लस में है तो क्या होगा, प्लस में होने पर यदि किसी तत्व की संयोजकता प्लस में संख्या में एक ही है, मान एक नहीं, संख्या में एक ही है, तो कोई विशेष नाम नहीं होगा। कैसे, जैसे लिथियम है तो लिथियम की +3 ही होती है, बस एक ही है +3, तो लिथियम की +3 ऐसे लिखेंगे तो हम इसे बोल देंगे लिथियम धनायन या लिथियम आयन। जैसे सोडियम की +1 ही होती है बस, और कुछ नहीं होती है, एक बार ही होती है प्लस में, तो इसे बोल देंगे सोडियम धनायन। लेकिन यदि संयोजकता प्लस में एक से अधिक हो, जैसे लोहा की +2 भी होती है, +3 भी होती है, तो क्या बोलेंगे, तो संयोजकता प्लस में एक से अधिक होने पर यदि कम है तो अस लगाते हैं, ज़्यादा है तो इक लगाते हैं। जैसे लोहा है तो लोहा की +2 भी होती है और लोहा की +3 भी होती है, ये कम वाली है, ये ज़्यादा वाली है, तो इसे तो बोलेंगे फेरस, इसे बोलेंगे फेरिक। ठीक है, और एक से अधिक वैलेंसी होने पर हम उन्हें तत्वों के आगे कोष्टक में रोमन संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लोहा की +2 है तो Fe कोष्टक में लिखा 2, यहाँ पे 3 है तो Fe कोष्टक में 3 रोमन संख्या में। कॉपर देखो, कॉपर की +1 भी होती है, +2 भी होती है, ये कम वाली है तो नाम हो गया क्यूप्रस, ये ज़्यादा वाली है तो नाम हो गया क्यूप्रिक। ठीक है, तो यदि किसी तत्व की संख्या प्लस में एक ही है ना, संख्या में एक ही है, +3 ही है, +2 है, कुछ भी है, लेकिन एक ही है, तो उसका कोई विशेष नाम नहीं होगा, सिर्फ तत्व के नाम के पीछे दानायन या आयन लगा देंगे, दैट्स। जबकि यदि एक से अधिक है प्लस में होने पर, तो कम होने पर तो अस लगाएंगे, ज़्यादा होने पर इक लगाएंगे। जैसे लोहा की कम वाली है 2+ है, कम है फेरस, 3+ ज़्यादा वाली है फेरिक। कॉपर की कम वाली है क्यूप्रस, ज़्यादा वाली है क्यूप्रिक। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब माइनस की बात कर लेते हैं। आपको पता है किसी भी तत्व की संयोजकता माइनस में होगी ना तो एक ही होगी, यानी संख्या में एक ही होगी। जैसे -2 है तो -2 ही होगी, और वैलेंसी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो संयोजकता माइनस में होने पर यदि किसी तत्व की संयोजकता माइनस में है तो उसके नाम के पीछे आइड लगा देते हैं। जैसे कार्बन की 4 माइनस है तो कार्बाइड, नाइट्रोजन की 3 होती है माइनस में, आपको पता है नाइट्राइड, ऑक्सीजन की 2 होती है माइनस में, ऑक्साइड, ये फ्लोरीन की माइनस में 1 फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फास्फोरस की 3 होती है फास्फाइड, सल्फर की 2 होती है सल्फाइड। ठीक है भाई, तो कुल मिला के क्या हुआ कि किसी भी तत्व की यदि संयोजकता माइनस में है तो माइनस में एक बार ही होगी और उसके नाम के पीछे आइड लगा देंगे। ठीक है, तब एक बार अपन वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या अपन ने डिस्कस किया है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग पुराने वीडियो भी देख सकते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि रासायनिक सूत्र बनाए कैसे जाते हैं। इसके लिए 4 स्टेप है। तत्वों का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, उनकी संयोजकता याद होनी चाहिए, कहाँ तक 30 तक याद होना चाहिए, 30 के अलावा 7 एलिमेंट और है वो याद होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आयन, जिसमें हम बहुपरमाणु आयन पढ़ेंगे, और लास्ट में हम कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे। तो हमने 30 तक आपको बता दिया है। देखिए, 1 से लेकर के 30 तक सभी तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, उनका परमाणु क्रमांक, उनकी वैलेंसी। ठीक है, 30 तक मैंने डिस्कस कर ली है, जिसमें से 21 से 25 तक की नहीं बताइए, ये आपके काम देगी नहीं, तो छोड़ो। इसके अलावा फिर इनके अलावा 7 एलिमेंट ये हैं जिनकी याद होनी चाहिए।
अब यहाँ पे आपने देखा है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी है, उन्हें बोलते हैं परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व। तो उनके लिए अपन क्या यूज करते हैं, यदि प्लस में एक ही है तो सीधा बोल सकते हैं जैसे लिथियम धनायन, सोडियम धनायन। लेकिन प्लस में एक से अधिक है तो कम होने पर तो अस लगाएंगे, ज़्यादा होने पर इक लगाएंगे, जैसे फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ये कहाँ पे काम देंगे, आगे काम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा FeO, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि Fe की +2 वैलेंसी है और ऑक्सीजन की -2। कैसे, देखो ये Fe है और ये ऑक्सीजन है, Fe की +2, ऑक्सीजन के -2, तो प्लस की 2 से -2 कट गया, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। लेकिन मैंने लिखा Fe2O3, इसका मतलब क्या हुआ कि Fe की वैलेंसी यहाँ पे +3 है और ऑक्सीजन की तो -2 ही होती है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ऐसे कंडीशन में इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाती है और इसकी इसके नीचे आ जाती है, तो बन जाएगा Fe2O3। यहाँ पे Fe की 3 प्लस वाली वैलेंसी यानी ज़्यादा वाली है, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड। इस प्रकार आगे अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि माइनस में है तो पीछे क्या लगा देंगे, आइड लगा देंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना है, और अधिकतम आपको ना वीडियो को शेयर करने भाई। और आपको पता है सारी क्लासेज एकदम प्रॉपर वे में ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे चैप्टर वाइज, और सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल से जुड़िए, ऐप से जुड़िए। थैंक यू।